ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मां विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर एंड टेक्स्ट 47। सो युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे और वो शोक कि उनके कारण इतने सारे करोड़ों लोगों का वध हो गया। और वो शोक करते हुए इस प्रकार से बोलते हैं। आह राजा धर्मसुतस् चिंतयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वशं गतः। So King Yudhishthir, son of Dharma, King Yudhishthir, who is Dharmasuta, son of Dharma, overwhelmed by the death of his friends, was aggrieved just like a common materialistic man. जो एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति की तरह शोक करने लग गए। हालांकि ये शोभा नहीं देता, बिकॉज she is the son of Dharma, Dharmasuta, who sages thus deluded by affection। इस प्रकार से अ, मोह स्नेह मोह गतम वशः delusion deluded by affection। स्नेह रूप की मोह से प्रभावित होने के कारण युधिष्ठिर महाराज जो है he began to speak। अब युधिष्ठिर महाराज जो भी बोलेंगे, जो हम लोग कल के श्लोक से चर्चा करेंगे, तो हमको समझना चाहिए कि he is speaking being deluded by affection। स्नेह के मोह में फंस कर के बोल रहे हैं, स्नेह रूपी मोह में फंस करके बोल रहे हैं। तो धर्म सुता होने के कारण ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे इस प्रकार से प्राकृतेन भौतिक चेतना से युक्त होकर के स्नेह मोह वशम गता ऐसी बातें करेंगे। लेकिन फिर भी माया का यह प्रभाव है। उसी प्रकार से आ, हम सब से ये एक्सपेक्टेड नहीं, आशा नहीं की जाती कि ये भौतिक चेतना से युक्त होकर के हम भौतिक स्नेह रखें। हाँ, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है, ये हमारे ऊपर थोपा गया है। क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति कुछ और है। हमारी स्थिति जस्ट लाइक यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज धर्म सुता है, इज सन ऑफ धर्म। सो धर्म सुता होने के कारण युधिष्ठिर महाराज से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं, आशा नहीं की जाती है कि वो मोह में स्नेह रूपी मोह में फंस जाए या भौतिक चेतना से युक्त हो जाए, प्राकृतेण मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करें, ये आशा नहीं की जाती। उसी प्रकार से हम सब से भी जीवात्मा, बिकॉज हम लोग भी सुतः धर्म सुतः कृष्णा जो है वो धर्म पिता है, इज द फादर ऑफ रिलीजन धर्म। एंड भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट बोले हैं ममई वांश जीवलोक, हर जीवात्मा भगवान का अंश है। भगवान के अंश होने के कारण ये आशा नहीं की जाती कि हम भौतिक चेतना को एक्सेप्ट करें, शुड इमीडिएटली रिजेक्ट इट। इसी प्रकार से भगवान गीता में अर्जुन को भी डांटते हुए बोलते हैं, जब अर्जुन इस प्रकार के भौतिक आसक्ति को स्वीकार करते हैं और अनेकों प्रकार की बातें करते हैं कि मेरे सगे संबंधी हैं, मेरा आंखों से अश्रुधारा बह रही है, शरीर कांप रहा है, मैं कैसे इनके ऊपर वध करूं, कैसे मैं इनका वध करूं। इस प्रकार से अर्जुन जब बोल रहे थे,
तो भगवान सेकंड चैप्टर के शुरुआत में बोलते हैं, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, वेयर फ्रॉम दिस impurity have come upon you। ये impurity कहाँ से आई है? लैब्यम मयस्गमा पार्थ न न ये तत्त्वयि उपपद्यते। भगवान बोले, न ये तत्त्वयि उपपद्यते, दिस क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, गिव अप दिस petty weakness of heart, and न त्वयि उपपद्यते, it does not become you, means it is not befitting your position of being my friend। हाँ, ये अपार्थ पृथा के पुत्र हो तुम अर्जुन, और मेरे मित्र हो। तो इसलिए, और भारता, यू आर डिसेंडेंट ऑफ भरत, भरत महाराज के डिसेंडेंट है। हाँ, वंश में आ रहे हो। तो ये इट इज नॉट बेफिटिंग, ये आपकी स्थिति को शोभा नहीं देता है टू कीप दिस पेटी वीकनेसेस ऑफ हार्ट, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य। So इसलिए भगवान बोले, गिव अप दिस त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, गिव अप दिस पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट, ये क्षुद्र तुच्छ है हृदय की कमजोरी को त्यागो अर्जुन, ये आपको शोभा नहीं देता है, और खड़े हो जाओ और अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करो। भगवान ने इस प्रकार से अर्जुन को ये बोला। अर्जुन को डांटते हुए भगवान इस प्रकार से बोलते हैं कि वन शुड गिव अप। इट्स जस्ट लाइक, जैसे है कि कोई बहुत बहुत धनी व्यक्ति है। तो बहुत धनी व्यक्ति का लड़का इधर उधर अपने पिता के बिजनेस को छोड़ करके, और कुछ 20-25 हजार के नो सैलरी के लिए कहीं पे जॉब कर रहा है जाके। तो उसको कोई जो परिचित व्यक्ति जानेगा, बोलेगा, अरे तुम्हारा बाप अरबपति है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, गिव अप दिस लो क्लास ऑक्यूपेशन एंड गो एंड जॉइन योर फादर। अपने पिता को असिस्ट करो। वो और तुम्हारे पास योग्यता है, तुम अपने पिता के जैसे तुम भी बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास स्किल है, सब कुछ है। ये फालतू छोटा सा जॉब क्यों कर रहे हो? हाँ, तो इस प्रकार से कोई बोल सकता है। या सन ऑफ हाई क्लास ब्राह्मण, कोई बहुत ही योग्य हाई क्लास ब्राह्मण है, और उसका पुत्र जो है शूद्रों के साथ घूमता है, नशा करता है, और हाँ, ये सारे पाप कर्म में लगता है। तो कोई जब देखेगा तो बोलेगा ना कि ये क्या है, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप एक ब्राह्मण के पुत्र हो, और आप इस प्रकार से आचरण कर रहे हो, नशा कर रहे हो, मांसाहार कर रहे हो। आजकल तो खैर कुछ नहीं बोल सकते। आजकल ऐसी स्थिति हो गई कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ब्राह्मण का पुत्र हो या किसी का भी पुत्र हो, नशा मांसाहार सब बराबर करते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे, वैदिक टाइम पे, अगर कोई ऐसे ब्राह्मण के पुत्र या क्षत्रिय का पुत्र भी, ब्राह्मण क्षत्रिय स्पेशली दो वर्ण, कि अगर कोई संतान पुत्र होते थे, और अगर वो शूद्रों के साथ ऐसे मांसाहार करते थे, नशा करते थे, तो उनको बोला जाता था ऐसे कि तुमको शर्म नहीं आती है, ये शोभा नहीं देता है तुमको इस प्रकार से घूमना ऐसे। हाँ, कई बार ऐसा डांट फटकार लगाते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई 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 लड़का है जो बहुत अच्छे स्कूल में इसको पढ़ाया जा रहा है, एडमिशन कराया गया, और लेकिन वो क्या करता है, वो लो क्लास बच्चों के साथ घूमता है, जिन जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, है ना, या तो भीख मांगते हैं या इधर उधर जो है बदमाशी करते हैं। तो उनके साथ अगर संगति करता है, उनके साथ जाता है, खेलता है, घूमता है, तो उसके पेरेंट्स या उसके जो पहचान वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप तुमको इतना संस्कार दिए, इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और तुम ऐसे लो क्लास लोगों के साथ घूम रहे हो। हाँ, शर्म करो, सेम ऑन यू। ये तुमको शोभा नहीं देती है, छोड़ो, जाओ चुपचाप अपने घर वापस जाओ, और अच्छे बच्चों के साथ संगति करो, वो तुम्हारे लिए उचित है। इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से भगवान भी अर्जुन को इस प्रकार से बोल रहा है, और ये सबके लिए, हमारे सबके लिए एप्लीकेबल है, हम सबके लिए ये है, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्थिति क्या है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं ना। तो हमको ये शोभा नहीं देता है कि भौतिक प्रकृति में भौतिक चेतना से युक्त होकर के ये जो स्नेह है, मोह, ये भौतिक आसक्ति को अपने हृदय में मेंटेन करके रखे। दैट डज नॉट बेफिट आवर पोजिशन ऑफ बीइंग कृष्णास
सन्स एंड डॉटर्स, कृष्ण के बच्चे होने का जो हमारा स्थिति है, भगवान के अंश है ना, तो ये पोजीशन, ये स्थिति सही नहीं है। कि हम ऐसे तुच्छ भौतिक कामनाओं को लेकर के उसके पीछे भागे। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति इस संसार में, वो सोचता है कि मुझे करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, अरे ये कितने, सेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए, स्पेशली अगर भक्त है तो। क्यों? सारे कितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सबके पति लक्ष्मीपति। हाँ, लक्ष्मीपति के आप दास हो, भक्त हो, और उसके बाद भी आप ये तुच्छ चीजों के पीछे भाग रहे हो। हाँ, कि नहीं मुझे वो चाहिए। ये पोजीशन आपकी, इट डज नॉट बेफिट योर पोजीशन ऑफ बीइंग कृष्णा's devotee। हाँ, कृष्ण आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आओ मुझसे प्रेम करो, और कृष्ण को छोड़ करके वो किसी और को प्रेम करने भाग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? है ना? ये सही नहीं। हाँ, पाखंडी तो बोलेंगे ही, चीटर तो बोलेंगे, लेकिन फुलिशनेस भी है। हाँ, ये इसलिए भगवान फटकार लगा रहे हैं, छोड़ो। जैसे एग्जाम्पल में दिया कि कोई बहुत बड़े बाप का लड़का है, और वो रोड रोड के किनारे रहने वाले भिखारियों के साथ खेल रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? कि तुम्हारे पास इतना फैसिलिटी है, सब कुछ है, वो छोड़ करके तुमको यही मिला है। उसी प्रकार से हमको समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का के संग में, भगवान का सेवा करके जो भगवान देना चाहते हैं, भगवान अपने पूरे वैकुंठ के ऐश्वर्य को शेयर करना चाहते हैं, पूरा वैकुंठ का ऐश्वर्य देना चाहते हैं, और आप 1 करोड़ के पीछे भाग रहे हो। भगवान पूरा वैकुंठ देना चाहते हैं, अपने आप को देना चाहते हैं, और हम है कि इस संसार का तुच्छ जो चीज है उसके पीछे भाग रहे हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। ना ना ना, ये तत्व उपपद्यते, इट डज नॉट बिफिट योर पोजीशन ऑफ बीइंग माय सर्वेंट। है ना? कुछ तो ये होना चाहिए ना, कि भाई मैं भगवान का दास हूँ, ऐसे थर्ड क्लास चीजों के पीछे कैसे भाग सकता हूँ? है ना? एटलीस्ट कम से कम भक्तों के लिए तो ये विचार करना चाहिए कि भौतिकवादी व्यक्तियों की तरह हम ये इनसिग्निफिकेंट चीजों के पीछे ना भागे। ये ये क्या होता है, ये बदनामी है भगवान की भी, हमारी भी। हाँ, भौतिकवादी व्यक्ति जो इग्नोरेंट है, जिनको पता ही नहीं है कि हमारा हम कौन है, और हम अपने आप को शरीर से पूरी तरह आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, तो वो लोग भागते हैं कि हमको ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए। लेकिन जो भक्त है, जो जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का दास, कृष्ण का पार्षद, भले अभी बने नहीं, लेकिन पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल है, यानी दैट पोजीशन इज वेटिंग फॉर यू टू गेट। सो उस स्थिति को प्राप्त करने के बजाय, और हम इस भौतिक संसार की कुछ स्थिति को प्राप्त करने में अगर लग जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोह, इल्यूजन। जस्ट लाइक युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे बोला गया है कि धर्मसुता, हालांकि वो धर्मसुता है, धर्म के पुत्र हैं, तो उनसे ये आशा नहीं की जाती है कि प्राकृतेण, हाँ हाँ, प्राकृतेण मतलब भौतिक चेतना से युक्त होकर के स्नेह मोह वशम गता, स्नेह रूपी मोह में फंस जाए। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ हाँ, he was a grief just like a common materialistic man। एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति की तरह वो शोक कर रहे थे ऋषि महाराज। ऑल्दो ही was son of धर्म, धर्मराज के रूप में वो विख्यात है। तो वो सेजेस इसलिए बोल रहे हैं कि हे सेजेस, में बोल रहे हैं, thus deluded by affection he began to speak। तो अफेक्शन का डिल्यूजन हो गया। डिल्यूजन जानते हैं? डिल्यूजन का मतलब होता है कंप्लीट फॉर्म ऑफ इल्यूजन। हाँ, पूरी तरीके से जो भ्रमित हो जाता है उसको डिल्यूजन बोलते हैं। भगवान ये गीता में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा। जो सम्मोह है, सम्मोहन या सम्मोह, उसको डिल्यूजन बोला जाता है। सम्मोहन मीन्स सम्यक रूपेण मोह, जो पूरी तरीके से व्यक्ति बिल्डर हो जाता है। हाँ, उसको डिल्यूजन बोलते हैं, पूरी तरीके से। तो स्पेशली जब डिवोटी, कोई भक्त है, वो जब बिल्डर होता है, तो उसको बोलते हैं इज डिल्यूटेड, पूरी तरीके से। मटलिस्ट भौतिकवादी व्यक्ति तो उसको तो पता ही नहीं है ना कृष्ण के बारे में।
जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज, वो धर्म के पुत्र हैं, धर्मराज हैं, तो उनसे ये आशा नहीं की जाती। कोई शूद्र है या कोई लो क्लास व्यक्ति है जो स्नेह के मोह में फंसा रहता है, सो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम इल्यूजन। बट वो इतना आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो तो भाई है, उसको तो एक अज्ञानता पता नहीं। लेकिन एक भक्त जो जानता है, सत्य को जानता है, कृष्ण को जानता है, और फिर भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की भावना से प्रेरित होकर के, और जानते हुए भी उसको पता भी है कि दिस इज नॉनसेंस, सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिजायर, ये केवल मेरी भौतिक कामना ही है, जानता है ये मेरी केवल भौतिक आसक्ति है, ये जानते हुए भी अगर अपने आप को उसमें फंसाता है, हाँ, तो उसको बोलते हैं कि इज परफेक्टली डिल्यूडेड बाय मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। समझ पा रहे हैं? इसके purport में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंग युधिष्ठिर, दो ही was not expected to become a grief like a common man, became deluded by worldly affection by the will of the Lord। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज का केस अलग है। युधिष्ठिर महाराज भगवान की इच्छा से, बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज ही बिकेम डिल्यूडेड बाय वर्ल्डली अफेक्शन, भौतिक आसक्ति से युधिष्ठिर महाराज सम्मोहित हो गए भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान कुछ कराना चाहते थे, उनका कुछ पर्पस उद्देश्य था, वो पूरा करना चाहते थे। हाँ, क्या उद्देश्य था बताओ? हाँ, हाँ, एक तो हो गया। और आप बताओ। क्यों नहीं सुन रहे ध्यान से? लाइए इधर दीजिए, ये क्यों कर रहे हैं ये सब? इसलिए मैं पूछा। हाँ, 2 महीने पहले टिकट देख रहे हैं? टिकट तो 10 बजे खुलता है ना, 8 बजे खुलता है। ठीक है, कौन बताएगा इसका उत्तर? यहाँ पे वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बाय द विल ऑफ द लॉर्ड युधिष्ठिर महाराज बिकेम डिल्यूटेड बाय वर्ल्डली अफेक्शन। तो वो भगवान का ऐसा विल या इच्छा क्यों था, किस कारण से, क्या करना चाहते थे भगवान? भीष्म पितामह के ख्याति को बढ़ाने के लिए, और भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए, उनको सिद्ध है। हाँ, वो आएगा फिर नेक्स्ट अध्याय में, भीष्म पितामह की स्तुति भी आ जाएगी। उसके लिए क्या अर्जुन को भगवान ने इल्यूजन में क्यों डाला? हाँ, वो हमारे लिए डाला। सीधे सोचिए, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, भीष्म पितामह से इतना प्रेम करते हैं भगवान, तो युधिष्ठिर महाराज को इल्यूजन में डाल दिया भीष्म पितामह के प्रेम के कारण। और अर्जुन को इल्यूजन में डाले किसके प्रेम के कारण? बोलिए सब लोग। मेरे प्रेम के लिए, मेरे प्रेम के कारण। तो भगवान तो हमको इतना प्रेम करते हैं। अब हम प्रश्न उठता है, क्या हम भी भगवान से उतना प्रेम करते हैं? कितना परसेंट भगवान का? इतना मतलब कितना? 0%, 0.0000001%। यस, समझ पाए पॉइंट? भगवान, हाँ, तो जो है, हम जीवात्माओं के उद्धार के लिए, कृपा के लिए अर्जुन को मोह में डालें, और फिर उसको मोह से निकालें, ताकि हमको रास्ता दिखे। अच्छा, इस प्रकार से मोह में फंसता है व्यक्ति, इसको मोह बोलते हैं। ओ, ओ, अच्छा, इस प्रकार से निकलना चाहिए। हाँ, ये भगवान करके दिखाए पर्सनली। उसको बोलते हैं महाभारत, भगवद गीता। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति सीरियस नहीं लेता है, तो क्या बोले उसको? भगवान के प्रयास को, हमारे भगवान हमारा उद्धार करना चाहते हैं, इस प्रयास को वो विफल कराने में तुला हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। A man who sees knows well that the living entity is neither the body nor the mind, but is transcendent to the material conception of life. The common man thinks of violence and non-violence in terms of the body, but that is a kind of delusion. Everyone is duty bound according to one's occupational duties. A Kshatriya is bound to fight for the right cause regardless of the opposite party. In such discharge of duty, one should not be disturbed by annihilation of the material body, which is only an external dress of the living soul. All this was perfectly known to Maharaj Yudhishthir, but by the will of the Lord, he became just like a common man, because there was another great idea behind this delusion. The king would be instructed by Bhishma as Arjuna was instructed by the Lord himself. हाँ, और ये जो भीष्म पितामह जो युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा देंगे, तो भगवान इसमें
अनेकों उद्देश्य थे भगवान के। एक तो था कि भीष्म पितामह का गुणगान करना चाहते थे भगवान भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह को प्रसन्न करना चाहते थे। और दूसरा, भीष्म भी जिस प्रकार से कृष्ण अर्जुन जब मोह में पड़े तो कृष्ण ने उपदेश दिया, उस उपदेश का लाभ हम सब उठा रहे हैं, ऐसा आशा करते हैं। उठा रहे हैं, कितने भक्त लोग उठा रहे हैं उस लाभ, उस उपदेश का लाभ? पक्का। तो इसी प्रकार से भगवान ने भीष्म पितामह को गुरु बनाया, और युधिष्ठिर महाराज को मोह में डाल करके उनको उपदेश कराते हैं, ताकि हमको उसका लाभ मिल सके। और ये जो शिक्षा है भीष्म पितामह के उपदेश, ये शिक्षा दी गई है, आगे आएगा। इसमें भीष्म पितामह ने धर्म की शिक्षा दी। 56 दिन तक कंटिन्यूअसली भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ये धर्म के उपदेश दिए, जिसमें वर्ण आश्रम के कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए ये भी बताएं। फिर फाइनली भगवत भक्ति की शिक्षा दी, कृष्ण को पूर्ण समर्पण किस प्रकार से करना चाहिए। ये उपदेश प्रदान करवाना चाहते थे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बना करके पूरे समाज को। भगवान जैसे भगवान देखिए, भगवान कितने दयालु है ना। भगवान खुद भी एक भाई को मुंह में डाले और खुद उपदेश दिए, लेकिन भगवान को मालूम है कि सब लोग मेरे उपदेश को उतना ही स्वीकार कर पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी उनको उद्धार करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान दूसरे भाई को मुंह में डाल करके एक और महाजन भीष्म पितामह के द्वारा उपदेश कराए। हाँ, लेकिन भगवान और कितने दयालु हैं। परीक्षित महाराज को तो इल्यूजन में नहीं डाले, लेकिन परीक्षित महाराज को ऐसी परिस्थिति में डाल दिए कि उनको जाकर के इंस्ट्रक्शन लेना पड़ा। सुखदेव गोस्वामी लिबरेटेड सो। तो इस प्रकार से वो भी इल्यूजन, वो भी भगवान की कृपा की। और फिर इतना ही नहीं, भगवान भगवान शिव के माध्यम से भी उपदेश कराए। समुद्र मंथन लीला, विष निकला था, हलाहल, प्रचेतास वाला भी प्रसंग आता है, तो भगवान शिव भी उपदेश करते हैं। भगवान शिव प्रचेतस के केस में तो उपदेश करते हैं, और जब हलाहल निकला तो उसमें तो करके दिखाते हैं। हाँ, तो उसमें शिक्षा दी है भगवान शिव कि भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जहर भी पीना पड़े तो पी लेना चाहिए, ये उपदेश दिए। और दूसरा कि अपने अपने सभी लोगों के कल्याण के लिए अपने खुद के स्वार्थ प्रेरित भावनाओं को त्याग करना चाहिए। भगवान शिव को थोड़ी ना कुछ चाहिए था समुद्र मंथन से, उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनका कोई उसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए वो विष को पान कर लिए। ये भी एक शिक्षा देते हैं भगवान शिव उसमें। देवताओं को ये बताते भी हैं कि जो ये महात्मा महापुरुषों का हमेशा से ये स्वभाव है। तो भगवान शिव ये भी शिक्षा देना चाहते हैं कि जो लोग महात्मा बनना चाहते हैं, महात्मा हैं, साधु हैं, उनका क्या स्वभाव होना चाहिए। कि तो बोले कि महात्माओं का हमेशा से स्वभाव रहता है कि वो दूसरों के कल्याण के लिए अपने दुख की परवाह नहीं करते, निस्वार्थ भाव से। उनको कुछ प्राप्त ना भी हो तब भी वो दूसरों का हित करने के लिए खुद के मृत्यु को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये ऐसी शिक्षा देने के लिए भगवान शिव के को माध्यम बनाए भगवान नारायण। तो ऐसे अनेकों भागवत में अनेकों प्रसंग है जिसमें भगवान अनेक अलग अलग तरीके से शिक्षा देना चाहते हैं, प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि मालूम है एक तरीके से कोई नहीं लेगा। केवल कृष्ण उपदेश दे देंगे तो हो सकता है कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज के भीष्म पितामह के माध्यम से, भगवान शिव के माध्यम से, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल से, प्रहलाद महाराज के माध्यम से नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ पूरा। ये सब भगवान का अरेंजमेंट होता है। ठीक है? तो इसी के साथ इस श्लोक में हम लोग विराम करेंगे। कल से हम लोग देखेंगे कि कैसे महाराज युधिष्ठिर महाराज जो है पश्चाताप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। अहो में पश्चाताज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः पारक पारकस्यैव देहस्य बहव्यो में अक्षुणीर्हता। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बोल के लेमेंट करेंगे, जो कि प्राकृतेण मोह स्नेह मोह गतम, भौतिक चेतना से युक्त होने के कारण ये स्नेह रूपी मोह में फंस करके ऋषि महाराज क्या बोलते हैं वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। उसको सुन करके हम जान पाएंगे कि हम भी कभी कभी इस प्रकार के मोह में फंस करके ऐसे बातें कर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।